लवली जी, और आपकी इस लाइन पर मैं आपके साथ में खड़ी हूं। विजेंद्र जी का मैं रुख कर रही हूं, आम आदमी पार्टी से हमारे साथ जुड़े हुए हैं विजेंद्र जी। मैम आ रही हूं आपके पास भी आ रही हूं। एक सवाल विजेंद्र जी से ले लूं। विजेंद्र जी, दिल्ली में आपकी सरकार है, अब एमसीडी में भी आपकी ही सरकार है, लेकिन क्या दिल्ली में महिलाओं की सुरक्षा की जिम्मेदारी आप लोगों को भी नहीं लेनी चाहिए? सब कुछ केंद्र के मत्थे फोड़ देंगे? देखिए, दिल्ली पूरी दुनिया का पहला ऐसा शहर है जहाँ पे सबसे ज़्यादा सीसीटीवी कैमरे लगे। दिल्ली में सुरक्षा की जिम्मेवारी, देखिए इनके सुरक्षा की जिम्मेदारी दिल्ली पुलिस की है। दिल्ली पुलिस केंद्र के अंडर आती है, लेकिन बोलने दीजिए, मैं बहुत अहम पॉइंट बोलने जा रहा हूँ। सरकार आप बोलने दीजिए, आप बोलने दीजिए, आप किसकी जिम्मेवारी, मुझे 1 मिनट का समय दीजिए। ये जिम्मेवारी कौन इसको निभाएगा? सारा मोटर व्हीकल एक्ट कौन बनाएगा? सेंट्रल गवर्नमेंट। सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर क्या आते हैं? सारे जितने भी सारे मोटर व्हीकल एक्ट आएंगे, आईपीसी आएगी, उसमें अमेंडमेंट कौन करेगा? सेंट्रल गवर्नमेंट। सेंट्रल गवर्नमेंट कौन है? बीजेपी, जिसको हम भारतीय जनता पार्टी बोलते हैं। दूसरा, उसको इम्प्लीमेंट कौन करेगा? दिल्ली पुलिस। अब आप इतनी देर से डिबेट हो रही है, सारे प्रवक्ता बोल रहे हैं दिल्ली पुलिस की, अगर आप वैकेंट वहाँ पे पोस्ट जाके देखें, खाली पदों की संख्या अगर आप देखें, किसी भी पुलिस स्टेशन से लेके छोटे से लेकर बड़े अधिकारी है, 30 से 40% पद वहाँ पे खाली पड़े हैं। अच्छा। एक आदमी वहाँ 16 घंटे 24 घंटे 2-2 3-3 दिन ड्यूटी करता है। एक सुनिए, आप मुझे पूरा पॉइंट करने दीजिए। एक पीसीआर कॉल जाती है, उस पर आप रिएक्ट नहीं करते, अरे उसके मुद्दे को आप समझिए क्यों हो रहा है। ऐसी क्या मजबूरी है, बीजेपी के पास, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास, कि वो उन पदों को, मैम बहुत अहम पॉइंट है, बोलने तो दीजिए उस पॉइंट को। आपने बोल लिया ना सर, नहीं पूरा तो करने दीजिए उसको, आधा मिनट दीजिए मुझे। तो ऐसी क्या मजबूरी है सेंट्रल गवर्नमेंट के पास कि उन खाली पदों को वो नहीं भर पा रही है? मैं हाई कोर्ट का डेटा पढ़ रहा था। हाई कोर्ट में जो जजेज है, जजेज में 31% पद खाली पड़े हैं जजेज के। मैं हाई कोर्ट की बात आपको बता रहा हूं। जब हाई कोर्ट, जो जुडिशरी, जो एक लोकतंत्र का एक स्तंभ होती है, 4 स्तंभों में से एक, वहाँ पे जुडिशरी के पद खाली पड़े हैं। पुलिस स्टेशन में 30 से 40% पद खाली पड़े हैं, वहाँ पे पीसीआर कॉल जाएगी। तो ऐसी घटना पे आप दुख ज्यादा, ये दुखी घटना है, लेकिन तैयार रहिए, लेकिन तैयार रहिए, तैयार रहिए कि ऐसी बहुत सारी घटनाएं कभी भी इन पे आप एनसीआरबी का डेटा उठाइए। मैं भारतीय जनता पार्टी ये नहीं कर रही। एनसीआरबी का डेटा, अब अहम पॉइंट को आप कहने देंगे, उस पर एनालाइज होकर देंगे। 10 मिनट तक भाषण हो, एनसीआरबी का डेटा उठाइए, किसी भी रिपोर्ट को उठाइए, आप इंक्रीजिंग मिलेगा उसमें नंबर। मैं आ रही हूं आपके पास। अब सवाल सुनिए, मेरा सवाल ये है कि आपने एक नहीं 10 आरोप लगा दिए बीजेपी के ऊपर, ये नहीं करते, वो नहीं करते, तो जिम्मेवारी तो कोई ना कोई तो लेगा ना। सुन लीजिए, सवाल है मेरा, आपने ये भी कहा कि इतनी जो पद है वो खाली पड़े हैं, वो भी नहीं भरे जा रहे हैं। इन मुद्दों को लेकर के अरविंद केजरीवाल जी ने कितनी मुलाकातें की हैं गृह मंत्री अमित शाह से, ये बताइए। अरविंद केजरीवाल जी, अरविंद केजरीवाल जी ने 10 लाख रुपए की एक सहायता राशि उनके परिवार को भेजी है। और इन मुद्दों को लेकर के केजरीवाल जी ने, इन मुद्दों को लेके कितनी मुलाकातें की है केजरीवाल जी ने? उस मुलाकात से क्या, कितनी कोशिशें की? अच्छा, उस मुलाकात से क्या तो सेंट्रल गवर्नमेंट में बोल देने से सेंट्रल गवर्नमेंट सुन लेगी? केजरीवाल जी की कोई जिम्मेदारी नहीं महिलाओं के प्रति? अगर केजरीवाल जी क्वेश्चन कर लेंगे तो हम तो दिन में 10 बार चले जाए, केजरीवाल जी दिन में 10 बार चले जाए। कितने साल से आपकी दिल्ली में सरकार है? और कितने साल से दिल्ली में सरकार है? दिल्ली सरकार करेगी। कितने साल से है? मोटर व्हीकल एक्ट को चेंज दिल्ली सरकार करेगी। बात करने गए आप, बात करने गए ये बात करेंगे। अब सेंट्रल गवर्नमेंट को पता लगेगा जब केजरीवाल जी बात करने जाएंगे। आप केजरीवाल जी बात करने जाएंगे, सेंट्रल गवर्नमेंट को तब पता लगेगा। वो गैर जिम्मेदार सही, आपने अपनी जिम्मेदारी निभाई। 60 से 70%। वो गैर जिम्मेदार सही, आपकी जिम्मेदारी क्या है? आपकी जिम्मेदारी क्या है ना? आपकी जिम्मेदारी क्या है? पहले ये बताइए। सिर्फ नाम सजाने के लिए दिल्ली में आपकी सरकार जो महिलाओं के मुद्दे की बात होगी तो ये उसकी जिम्मेदारी है, ये इसकी जिम्मेदारी है। ऐसा नहीं चल सकता। मुख्यमंत्री को क्या अधिकार चाहिए तो सुप्रीम कोर्ट जाएंगे रे? नहीं, दिल्ली सरकार को क्या अधिकार चाहिए तो सुप्रीम कोर्ट जाएंगे रे? पर ऐसे मामलों को लेकर सुप्रीम कोर्ट नहीं जाएंगे। विजेंद्र जी पत्रकारिता पे सवाल उठा रहे हैं कि मैंने आम आदमी पार्टी मैंने पूछ लिया कि केजरीवाल जी ने महिलाओं की सेफ्टी के मुद्दे पर कितनी मुलाकातें की हैं गृह मंत्री से जाकर के, तो ये मेरी सरकार का सवाल उठा रहे हैं। आप लोग डरते हैं, आप पत्रकारों से डरते हैं, आप चाहते हैं कि पत्रकार से बीजेपी पर सवाल उठाए, लेकिन आप लोगों के ऊपर हर चीज से भी कोई सवाल ना उठाए। बहुत गलत पर्सनल अटैक कर रहे हैं आप। विजेंद्र जी एक मिनट,
फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोगों का जब मैनिफेस्टो आया था, आपने दिल्ली की जनता से वोट मांगा था वुमेन एम्पावरमेंट के नाम पे, आपने कहा था कि हम इस देश की बेटियों को सुरक्षा देंगे, 56 फास्ट ट्रैक कोर्ट लेकर आएंगे। मैं आपसे पूछती हूँ कि वो 56 फास्ट ट्रैक में से एक कोर्ट भी आपने फास्ट ट्रैक कोर्ट आपने 7 सालों में दिल्ली की सरकार को दियो सर। उसके बाद आप हाई कोर्ट के ऊपर सवाल करें, कौन सा एक्ट लगेगा और कौन सा एक्ट नहीं लगेगा। साजिया जी आपसे मैं ये अगर मैं आपको अहम जानकारी आपको दे रहा हूँ तो इसको अरविंद केजरीवाल जी बताएंगे तो जाकर सेंट्रल गवर्नमेंट को पता लगेगा कि उनके पद खाली पड़े हैं। अडानी और अंबानी का 11 लाख करोड़ माफ कर दिया जाता है, वहाँ खाली पद भरकर पब्लिक की सेफ्टी नहीं की जाएगी। आप कहते हैं जब ऑड इवन का जब तक हम बीजेपी के ऊपर सवाल उठाते हैं हम पत्रकार बहुत ही अच्छे कहलाते हैं, लेकिन जैसे ही आज मैंने आम आदमी पार्टी के ऊपर सवाल उठा दिया और ये पूछ लिया कि कितनी मुलाकातें की है केजरीवाल जी ने, कोशिश भी की है गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात करने के लिए महिलाओं के मुद्दे पर, तो मैं साजिया जी अगर महिलाओं की एक्चुअल में सुरक्षा की अगर हम बात करना चाहते हैं, अगर हमें उनके मेन कारण को अगर हम ढूंढेंगे तो आगे फ्यूचर में भी ऐसी भविष्य में भी ऐसी घटनाओं से हम बच सकते हैं। अगर सिर्फ दूर भागेंगे। देखो साजिया, आप देख रही हैं कि बीजेपी से सवाल किए तो बीजेपी ने भी मीडिया पर सवाल किए, ठीक है, आवाज आप पार्टी ने उठाए तो आप पार्टी ने भी किए, लेकिन तह तक कोई नहीं जाना चाहता। जब दिल्ली अब सुन लीजिए, अब सुन लीजिए, अब आप सुनेंगे नहीं, अब सुन लीजिए ना, अरे आप सुन लीजिए सर, आपने दिल्ली मुख से बोला कि आपकी पत्रकारिता पर सवाल खड़े होते हैं, सुनील जी बोला ना, बिल्कुल बिल्कुल बोला। और दूसरी बात सुन लीजिए आप, दिल्ली में सरकार आपकी है, या जनता को कोई असुविधा होती है, चाहे उसकी वजह केंद्र सरकार हो चाहे गृह मंत्रालय हो, जिम्मेदारी आपकी बनती है, लड़ाई आप उसकी लड़ेंगे। को निभाया सबसे ज्यादा आप केवल सुप्रीम वर्ल्ड का कोई ऐसा, अरे हम कह रहे हैं आपने एक भी आप पत्र दिखा दीजिए, एक भी आप ट्वीट दिखा दीजिए केजरीवाल जी का, आप कैसी बात कर रहे हैं। आम आदमी पार्टी के जो आप आंकड़ा लेके आए, वो आंकड़े सब जानते हैं, उस आंकड़ों को लेकर के क्या आपने कभी सुनिए ना केंद्र सरकार से पत्राचार किया? मैंने पत्राचार किया। कहाँ किया? मैं दिल्ली पुलिस की कार्यशैली बताता हूँ आपको। नवंबर के मंथ में मेरी गाड़ी चोरी हो गई, सारे सीसीटीवी कैमरे को दिखा दिए, आज तक पुलिस ने उन सीसीटीवी कैमरों को देखने की कोशिश नहीं की। ठीक है, आ रही हूँ आपके पास। शबनम जी बात रखिए।